हमारे सौरमंडल में मौजूद सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति के बारे में तो आप जानते ही होंगे। ये बहुत ही विशाल है। इसके पास अपने 67 मून्स हैं। यह बहुत सारे चंद्रमा हैं, जिसके कारण एक लंबे समय से ही हमारे वैज्ञानिक यही सोचते रहे कि शायद इस ग्रह के किसी चांद की सतह पर जीवन संभव है। लेकिन हमारी धरती के पास तो सिर्फ एक ही उपग्रह मौजूद है और इस पर जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है, ये भी पता चल चुका है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि क्या हो अगर हमारी धरती के पास भी 67 मून्स हों? शायद नहीं। यदि पृथ्वी के पास 67 चंद्रमा होते तो पृथ्वी पर जीवन निश्चित रूप से प्रभावित होता। चंद्रमा समुद्री दीवार को प्रभावित करता है। यही कारण है कि हमारे समुद्रों में ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। कल्पना कीजिए कि क्या हो अगर हमारे ग्रह की कक्षा के चारों ओर 67 चंद्रमा होते। अगर हमारी पृथ्वी के पास भी जुपिटर ग्रह की तरह ही 67 चंद्रमा होते तो इससे हमारी धरती बहुत ही प्रभावित होती। क्योंकि सिर्फ एक चांद ही हमारी धरती को इतना प्रभावित कर सकता है, तो सोचिए कि 67 मून्स क्या क्या नहीं कर सकते। ये तो हम बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं कि जब एक चांद हमारे समुद्र में इतने टाइड्स उत्पन्न कर सकता है, तो सोचिए कि 67 मून्स क्या क्या नहीं कर सकते। लेकिन ये भी उनके आकार और उनकी पृथ्वी से दूरी के अनुसार ही निर्धारित होगा। पहली बात, अगर उनका साइज हमारे मून के बराबर ही होता तो तब हमारे समुद्रों से पानी लगभग उड़ ही जाता, क्योंकि उनकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती कि वो हमारे समुद्र को अपनी ओर ही खींच लेती। लेकिन अगर उनका आकार हमारे चंद्रमा से बहुत कम होता तो टाइड्स बहुत कम आती। दूसरी बात, जो कि पृथ्वी के 67 मून्स के होने पर होती, वो है धरती का अपने ही एक्सिस पर तेजी से शेक करना। एक चांद के होने के कारण धरती 23 डिग्री के एक्सिस पर घूमा करती है। इसी वजह से हमारी धरती एक ही जगह पर स्थिर है, जो कभी लड़खड़ाती नहीं है। इसी वजह से हमारी धरती पर ऋतुएं हमेशा सही समय पर और समान रूप से बदला करती हैं। लेकिन अगर हमारी धरती के पास 67 चंद्रमा होते तो उनकी ग्रेविटी भी अलग अलग होती और इसी प्रभाव के कारण हमारी धरती एक एंगल पर ना होती, बल्कि हमेशा ही लड़खड़ाती रहती। इसके चलते मौसमों में बहुत ही अजीब बदलाव होते, जिसके कारण धरती पर मौजूद जीवन भी बुरी तरह प्रभावित होता। शायद जीवन होता ही नहीं, क्योंकि तब इतने सारे चांद होते जिसके कारण धरती पर जीवन की उत्पत्ति योग्य वातावरण का निर्माण ही नहीं हो पाता। 67 चंद्रमाओं और अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर विभिन्न दिशाओं से खिंचाव पड़ता। वास्तव में ऐसा लगता है कि यदि आप चंद्रमा को 66 बार कॉपी और पेस्ट करते हैं तो पृथ्वी इन्हें संभाल सकती है। चलिए मान लेते हैं कि ऐसा हो सकता है कि किसी तरह पृथ्वी पर 67 चंद्रमा के साथ इंसानी सभ्यता मौजूद है। 67 चंद्रमाओं का मतलब है कि इसके कारण पृथ्वी की सतह से 67 गुना अधिक सौर ग्रहण और चंद्र ग्रहण दिखाई देंगे। ये इतने ज्यादा होते कि इनका होना एक आम बात हो जाती और इनकी ज्यादा चर्चा भी नहीं होती। लगभग हर हफ्ते आपको 1 या 2 सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण देखने को मिल ही जाते। लेकिन अब एक बहुत ही अहम सवाल आता है कि अगर हमारे 67 मून्स होते तो क्या उनमें से किसी एक में भी जीवन की संभावना होती? जी हाँ, बिल्कुल, ऐसे बहुत से चांद होते। यूरोपा इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। यूरोपा हमारे अपने सौरमंडल के भीतर सबसे संभावित स्थानों में से एक के रूप में उभरा है, जहां संभावित रूप से इसकी बर्फ के नीचे जीवन हो सकता है। अगर यूरोपा पर जीवन मौजूद है तो हम वहां मौजूद उस जीवन को उसी समान रूप में देख सकते हैं जैसा कि हम पृथ्वी के महासागरों के सतह में देखते हैं, जहां समुद्री जल तापीय जीव धरती की ऊष्मा का प्रयोग कर जिंदा बचे रहते हैं। लेकिन यहाँ एक अंतर यह है कि जुपिटर गोल्डीलॉक्स जोन में सूर्य की परिक्रमा नहीं करता, जैसे कि हमारी पृथ्वी करती है। अगर ये 67 चंद्रमा धरती के पास होते तो वैज्ञानिक वहां भी जीवन की संभावना को तलाश रहे होते, क्योंकि तब वो चंद्रमा भी हमारी धरती की तरह ही गोल्डीलॉक्स जोन में होते, क्योंकि ये ना तो सूर्य से ज़्यादा दूर है और ना ही सूर्य के ज़्यादा पास,
जो कि इसे जीवन के लिए अनुकूल बनाता है। इसी कारण से इन 67 चंद्रमाओं में से बहुत से चंद्रमाओं में लाइफ को सपोर्ट करने के लिए एनवायरनमेंट, लिक्विड वाटर और एटमॉस्फेयर होने की संभावना भी बहुत अधिक होती। जब इतने अधिक चंद्रमा होते तो उनका यूज बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसीज रिसर्च करने के लिए करती। तब शायद हम अपने चंद्रमाओं पर जीवन योग्य वातावरण भी बना सकते, जहां प्रत्येक चंद्रमा एक छोटा सा विज्ञान प्रोजेक्ट बन सकता है, जहां हम मनुष्य ब्रह्मांड की उत्पत्ति और रहस्य को जानने के लिए नए नए प्रयोग कर सकेंगे। लेकिन यहाँ भी एक मुश्किल है, क्योंकि इतने सारे विशाल पिंड अंतरिक्ष में घूम रहे हैं, जिसके कारण हमारे लिए अंतरिक्ष में यात्रा कर पाना बहुत मुश्किल होता। तब हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन नहीं होता और ना ही हमारे पास स्पेस टेलीस्कोप होता जो ब्रह्मांड की छवियों को कैप्चर करता है। इसके साथ ही हमारे द्वारा पृथ्वी से बाहरी अंतरिक्ष में साउंड सिग्नल को भी सही तरह से भेज पाना संभव नहीं हो पाता। लेकिन दुर्भाग्य से इसकी कोई संभावना नहीं है कि हमारी पृथ्वी के पास कभी भी कई चंद्रमा होंगे, कम से कम 67 तो बिल्कुल भी नहीं। आपको यह याद रखना होगा कि बृहस्पति एक विशाल ग्रह है जिसमें भारी मात्रा में गुरुत्वाकर्षण बल है, जो इन 67 चंद्रमाओं को रोक कर रख सकता है। हमारी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल तो इसके आगे कुछ भी नहीं है। हमारी अर्थ की इतनी ग्रेविटी नहीं है कि वो इतने ज्यादा चांदों को रोक कर रख सके। इसलिए 67 मून्स के होने पर दो बातें हो सकती हैं। पहली तो ये कि वो शायद स्पेस में ही कहीं गुम हो जाएं, और दूसरी जायंट इम्पैक्ट थ्योरी के अनुसार हमारी धरती के चारों तरफ चक्कर लगा रहे चांद आपस में टकराकर बड़े हो जाते, जिसके कारण बाद में कुछ बड़े चांद ही हमारी धरती का चक्कर लगा रहे होते। कुल मिलाकर हमें ये पता चलता है कि हमारी अर्थ के 67 मून्स कभी नहीं हुआ करते, और कभी होते भी तो हमारी धरती पर लाइफ होने के चांस बहुत ही कम होते, क्योंकि कुछ ही सेकंड के लिए अगर अर्थ हिल जाए तो इतनी ज़्यादा तबाही मच जाती है, और इतने अधिक चांद होने के बाद तो ये तबाही यूं ही लगातार चलती रहती।